जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग कक्षा 10 के लिए विज्ञान यानी कि साइंस पढ़ेंगे। इसमें हम 3 विषयों को यानी कि कक्षा 10 में 3 विषयों को पढ़ना है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र हैं, जिसके अंतर्गत हमें कुछ चैप्टर्स यानी कि विषय पढ़ना है। अगर हम चैप्टर्स यानी विषय पढ़ लेते हैं, हमारे कक्षा 10 में यानी बिहार बोर्ड से कम 75% यानी 75% जो थ्योरी होता है 80 नंबर का, उसमें आपका 75% आ सकता है। यानी देखिए, चलिए हम पढ़ते हैं, आज समझते हैं पहले इनके विषयों के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे हम जीव विज्ञान, यानी कि जीव विज्ञान में कुछ यही 4 टॉपिक यानी विषय हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। देखिए, जीव विज्ञान में सबसे पहले जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, इसके बाद आता है नियंत्रण एवं समन्वय, और इसके बाद आता है जनन, तथा सबसे अंतिम जो चैप्टर होता है इसमें अनुवांशिकी, यानी अनुवांशिकी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हम चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो सब समझ में आएगा। अभी आप लोग चैप्टर समझ लीजिए। अब देखिए, भौतिकी में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश यानी प्रकाश में पढ़ेंगे हम लोग परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन एवं अपवर्तन। अब इसके बाद पढ़ेंगे मानव नेत्र यानी कि मानव का नेत्र किस प्रकार काम करता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे विद्युत यानी कि आजकल तो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी से पूरा दुनिया घिर गई है। अब इसके बाद पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा पूरा पृथ्वी, पूरा इन्वायरमेंट कैसा है और इसे बनाए रखने के लिए क्या क्या हमें कार्य करने होंगे। अब देखिए, इसके बाद आएंगे हम रसायन शास्त्र, जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो पहला चैप्टर है हमारा। इसके बाद है अम्ल, क्षार एवं लवण, तथा तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु, और चौथा चैप्टर कार्बन एवं इसके यौगिक। ठीक है, और इसके बाद 5वां चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। तो देखिए, यही कुछ चैप्टर्स हैं जो हमें बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं में टॉपर बना सकते हैं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है जीव विज्ञान, और इसका पहला चैप्टर है जो जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम में भी हम पढ़ेंगे पोषण। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोषण से। पढ़ेंगे अब कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं पहले आखिर जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान किसे हम कहते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए जीव विज्ञान किसे, यानी बायोलॉजी। ओके, देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणी अर्थात जीव जंतुओं का यानी जीव जंतुओं में होने वाली सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे में होता है पोषण एवं सजीव, यानी कि पोषण का अध्ययन करेंगे, सजीव का अध्ययन करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, फिर से रोगों का अध्ययन करेंगे, एवं इसके साथ साथ विटामिन के अन्य चीज जो है जीव विज्ञान के अंतर्गत आती हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे, उसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो देखिए, जीव प्लस विज्ञान, जीव विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, जीव और विज्ञान, यानी कि जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, पढ़ेंगे हम अभी कि जीव विज्ञान का पिता अर्थात यानी कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान के पिता हम पहले अरस्तु को कहते हैं। अब देखिए, इसका अध्ययन, जीव विज्ञान का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, जिसका अंग्रेजी शब्द भी बायोलॉजी होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया आपको, सबसे पढ़ेंगे हम पहले जैव प्रक्रम पढ़ेंगे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो देखिए, जैव प्रक्रम कुछ नहीं है भाई। जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि जीवों में होने वाली सभी प्रक्रियाएं, जैसे में पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन एवं उत्सर्जन एवं बहुत सी क्रियाएं जो जीवों में संपन्न होती हैं, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए, परिभाषा के रूप में कि जीवों में होने वाली वे सारी क्रियाएं जिससे जीव जीवित या स्वस्थ रहते हैं, अर्थात जिससे उनका अनुरक्षण यानी कि वो जीवित एवं स्वस्थ रहते हैं, उन्हीं को ही हम अनुरक्षण कहते हैं। अनुरक्षण का कार्य होता है, जैसे में पढ़ेंगे कि पोषण, श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन आदि क्रियाएं हैं जो जीवों में संपन्न होती हैं। अब देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे सजीवों के प्रमुख लक्षण। तो चलिए बढ़ते हैं सजीवों के प्रमुख लक्षण पर। सजीवों के प्रमुख लक्षण में हम अभी कैसे जानेंगे कि सजीव यानी कोई भी जीव सजीव है, यानी कि उसमें जीव है, तो उसके कुछ नियम तो होते होंगे, कुछ प्रोग्राम यानी कुछ क्रियाएं होती होंगी उनमें। तो उन्हीं क्रियाओं में हम जानेंगे सजीवों के प्रमुख लक्षण के बारे में। तो सजीवों के प्रमुख लक्षण जो यहाँ पर निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखा गया है। निम्नलिखित का अर्थ ही होता है नीचे लिखा गया, यानी कि निम्न यानी नीचे लिखना मतलब लिखा गया है। अब देखिए,
सजीवों के प्रमुख लक्षण में पहला लक्षण होता है भोजन ग्रहण करना, यानी कि कोई भी जीव जब तक खाना नहीं खाएगा तो कैसे हम जानेंगे कि जीव है। अब देखिए, दूसरा है गति करना, गति यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। और तीसरा इसमें है कि श्वसन करना, यानी कि वो सांस लेगा और सांस छोड़ेगा। और देखिए इसके बाद वो वृद्धि करेगा, यानी कि अपने समय के अनुसार वो बढ़ेगा, छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब। अब देखिए इसमें होगा अगला उत्सर्जन करना, यानी कि भोजन जो करेगा तो उसके बाद उत्सर्जन करेगा तभी नहीं भाई जीवित रहेगा। अब कहिएगा रोबोट है, रोबोट तो भाई भोजन नहीं करता है, जैसे में इलेक्ट्रॉन को अपना भोजन बना कर करता है, गति करता है, क्या श्वसन करता है? नहीं करता है, इसीलिए सजीव नहीं है। और देखिए क्या वृद्धि करता है? क्या रोबोट अपने आप बढ़ता है? प्रकृति के हिसाब से नहीं बढ़ता है, तो कहेंगे वो निर्जीव है, यानी कि मानव द्वारा कृत्रिम यानी कि रूप से बनाया गया है। देखिए समझ गए सजीवों के प्रमुख लक्षण, यानी कि 5 लक्षण को समझ लीजिए और बोर्ड में जाइए यानी परीक्षा में और इसको लेकर आ जाइए। देखिए याद मत कीजिए, इसको समझिए बस। अब देखिए हम अपने इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे पहले टॉपिक पर हम बात करेंगे, यानी कि इसका नाम ही है पोषण। सबसे पहले समझते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। देखिए बाबू, देखिए जीव जीवित रहने एवं स्वस्थ रहने के लिए, जिन जिन पोषक तत्वों को शरीर के अंदर ग्रहण कर, जिन पोषक तत्व यानी पोषक तत्व जैसे वसा हो सकता है, विटामिन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, यानी कि जो भी चीज जो मनुष्य को यानी कि जीव जंतु को लाभ पहुंचाए और न की हानि पहुंचाए। जैसे बैक्टीरिया खा जाएंगे तो हम मर जाएंगे, सही वायरस से घुस जाएगा ऐसे ही मर जाएंगे, वो सब नहीं समझना है। देखिए पोषक तत्वों का शरीर के अंदर ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। देखिए पोषण जैसे विटामिन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट यानी आदि और बहुत सी चीज हैं जिसे हम ग्रहण करके उसका उपयोग, यानी कि उपयोग का अर्थ हुआ ना कि इसके हमारे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा हाथ टूट गया तो कोई भी भाई सर्जरी करेगा फिर कहेगा ना कि ये खाइए, ये खाइए, वो खाइए, कार्बोहाइड्रेट खाइए, प्रोटीन खाइए, हड्डी मजबूत होगा प्रोटीन खाने से। तो इसी को ही कहते हैं हम पोषण। देखिए छोटे थे ना हम, ये बच्चे थे, हमारी माता पिता भी कहते थे कि लाड़न पोषण किए हैं, अभी भी कहते हैं लाड़न पोषण किए हैं, तो उसी पोषण को ही हम पोषण कहते हैं। देखिए अब देखिए पोषण की प्रमुख 2 विधियां होती हैं। पोषण की प्रमुख 2 विधियां होती है। देखिए एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण में हम कहेंगे कौन आएगा, तो देखिए स्वपोषण में बात करेंगे हम, तो लिख लेते हैं 2। स्वपोषण में बात करेंगे ना कि वे सभी जीव जंतु, सभी क्या मतलब हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित न होकर प्राकृतिक रूप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे में हरे पेड़ पौधे एवं शैवाल। देखिए स्वपोषण एवं परपोषण के बारे में अभी हम जानते हैं थोड़ा सा आगे स्लाइड्स के बाद। तो देखिए हम पोषण को समझते हैं अभी। देखिए ये पोषण को हम प्रमुखतः प्रकृति के हिसाब से 2 भागों में बांटते हैं, स्वपोषण एक परपोषण। स्वपोषण सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण देखिए कोई ऐसा चीज नहीं है, स्वपोषण का मतलब होता है कि जो अपने भोजन के लिए खुद पर निर्भर हो, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। इसी परिभाषा लिखा है, ये लिख लीजिए। वे जीव जो अपने भोजन ग्रहण के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित न होकर अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल एवं अन्य भी जो हैं जीव नहीं कहेंगे, हरे पेड़ पौधे ज्यादा कहेंगे। देखिए इनका भोजन का स्रोत होता है मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से सूर्य का प्रकाश, जल एवं अकार्बनिक पदार्थ। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जैसे ही भोजन ग्रहण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके बाद जब ठेकारते हैं ना तो जैसे ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑक्सीजन का ग्रहण हम लोग करते हैं। देखिए जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम ठेकारते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ठेकाने मतलब छोड़ते हैं, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। देखिए यही भोजन का स्रोत है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल एवं अकार्बनिक पदार्थ। इन जीवों में देखिए जो स्वपोषी होते हैं इनमें प्रमुखतः क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रमुख रूप से, यानी कि सभी में नहीं, यानी प्रमुख रूप से ज्यादा पाया ही जाता है क्लोरोफिल। लेकिन धरती पर खाद्य श्रृंखला यानी कि खाद्य का यानी खाने की प्रक्रिया का प्रारंभ, खाद्य श्रृंखला का मतलब यही होता है खाने की प्रक्रिया का प्रारंभ हरे पेड़ पौधे यानी स्वपोषी पदार्थों से ही प्रारंभ होता है। देखिए इनके सूर्य के प्रकाश में जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल
और दोनों मिलते हैं तो स्वपोषी पौधों का भोजन बनाते हैं और ग्लूकोज के रूप में तोड़ते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और जल को भी छोड़ते हैं। अब देखिए, स्व पोषण समझने के बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक और पर पोषण के। लेकिन पर पोषण को 3 भागों में बांटा गया है: परजीवी पर पोषण, मृत जीवी पर पोषण एवं प्राणी संपोषी। देखिए, पर पोषण, परजीवी पर पोषण, परजीवी पर पोषण में अंतः परजीवी एवं बाह्य परजीवी यानी कि 2 परजीवी होती हैं। तो इसको हम समझते हैं। अब अगले स्लाइड में पढ़ते हैं हम अब पर पोषण, पोषण की दूसरी विधि पर पोषण। पर पोषण में पढ़ेंगे पर पोषण किसे कहते हैं। पर पोषण यानी कि भोजन ग्रहण करने की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित होता है, उसे हम परपोषी कहते हैं। और पोषण की यही विधि पर पोषण कहलाता है। जैसे हम देखिए, मनुष्य क्या है, घास फूस, फिर से चावल, ये सब जितना चीज है तो दूसरे अन्य जीव पर, जैसे शिकार हो गया, ये सब मछली हो गया, ये सब दूसरे जीव पर आश्रित है। इसी प्रकार कोई और भी जीव जंतु हैं जो निर्भर है किसी अन्य जीव पर, इसी को हम परपोषी कहते हैं। आइए परिभाषा के हिसाब से पढ़ लेते हैं। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं। और इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहते हैं। जैसे हो गया, इसमें मनुष्य हो गया, अमीबा हो गया। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो बहुत छोटा होता है, जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। और देखिए, पशु हो गए, पक्षी हो गए आदि, मतलब बहुत सी जीव जंतु है जो जिसे दूसरे पर आश्रित होते हैं, जिसे हम परपोषी कहते हैं। और देखिए, परपोषण की 3 प्रकार होती है। परपोषण के 3 प्रकार। देखिए, परपोषण के 3 प्रकार है। पहला होता है परजीवी, मृत परजीवी और प्राणी संपोषी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परजीवी किसे कहते हैं। परजीवी नहीं, देखिए, परजीवी का अर्थ होता है ना कि भोजन के लिए आश्रित दूसरे को होता है, परंतु देखिए इसमें होता है कि अपना भोजन किसी अन्य जीव के संपर्क में आकर, संपर्क यानी कि अंदर नहीं जाकर, संपर्क में आकर सट कर जो भोजन करता है उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में देखिए, मच्छर आता है, यहाँ पर बैठेगा और खून चूस के भाग जाएगा। तो देखिए आएगी जू है जो कपार में पड़ी रहती है, देखते नहीं है बाजार में लड़कियां लोग क्या करती हैं, एकदम खुल के चलती हैं। बात हो गई ढील जू ज्यादा पड़ी थी उन लोगों में। तो सोच लीजिए, जो लड़कियां अगर बाल खुलकर चलती हैं उनमें ज्यादा जू होती है, इसीलिए बाल खुलकर चलती है। देखिए सब छोड़िए, इधर आइए। परजीवी बोलते हैं इस प्रकार के पोषण में जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में आकर भोजन ग्रहण करते हैं, परंतु एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होता है। जैसे हो गया मच्छर। देखिए, मच्छर आता है कोई भी जीव पर तो क्या करता है, उसे लाभ होता है, खून चूसता है और हमारा हानि होता है। इससे मच्छर हो गया। जोंक हो गया, जोंक भी है तो कितना बड़ा पिल्लू होता है। देखिए, जू हो गया, गोल कृमि जो अंदर होता है चल जाता है। और देखिए, परजीवी पोषण के 2 प्रकार होते हैं, एक अंतः परजीवी, एक बाह्य परजीवी। देखिए, अंतः परजीवी में जो, देखिए ये परिभाषा लिख लीजिए अपने आप से, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी का, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। देखिए, अंतः परजीवी पोषण की वह विधि जिसमें जीव किसी जीव के अंदर जाकर यानी शरीर के अंदर प्रवेश करके भोजन अपना ग्रहण करते हैं, उसे हम अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे हो गया गोल कृमि, फीता कृमि, यानी अन्य भी जीवाणु जो है जो अंदर जाकर नहीं देखते हैं, बाहर से जाकर अंदर खाने लगता है, हमको एकदम अस्वस्थ कर देता है, उसी है अंतः परजीवी। और देखिए, बाह्य परजीवी में आपका आएगा जू हो गए, जोंक हो गए, मच्छर हो गए, इसे होता है बाह्य परजीवी, यानी कि शरीर के बाहर से हम भोजन अपना ग्रहण करते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे वो पोषण की दूसरी विधि, मृतोपजीवी। तो देखिए, पोषण के इस विधि में हम पढ़ेंगे मृतोपजीवी। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मरा हुआ है, यानी कि मृतोपजीवी, यानी कि मरे सड़े गले पदार्थों से। तो देखिए, समझते हैं पहले। इस पोषण विधि में जीव अपने भोजन के लिए सड़े गले जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो मृतोपजीवी पर पोषण कहते हैं। इसे हो गए कवक, गोबर छत्ता, मशरूम आदि। तो देखिए, मृतोपजीवी समझते हैं थोड़ा सा, मृतोपजीवी किसे कहते हैं। मृतोपजीवी में देखिए, सड़े गले जितने भी चीज होते हैं ना, जैसे लकड़ी कट गया, लकड़ी काट को रख दी है, बारिश वारिश हो गया, फिर से वो सड़ गया। वो सड़ने के बाद उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे उजला टाइप का छोटे छोटे होते हैं, उसे हम कवक कहते हैं। अब देखिए, सड़े गले देखिए होगा, अगर भूसा वूसा होगा आपके गाँवों में, देखिए सड़ जाएगा ना, तो वहां पर भी छोटे छोटे गोबर छत्ता निकल जाते हैं, उसे गोबर छत्ता कहते हैं। और देखिए, जो कृत्रिम में सब बनाते हैं हम अपने खाने के लिए, उसे हम मशरूम कहते हैं। तो यही चीज है जो इसमें मृतोपजीवी के अंतर्गत तीनों आते हैं, तीनों चारों। देखिए, यहाँ पर मैंने बता दिया है कि ये गोबर छत्ता है, ये कवक है, यानी देखिए पेड़ है, यानी पेड़ है, ये सड़ गया है,
उसके ऊपर देखिए जैसा मतलब नहीं करता है काई, काई जैसा उसी छोटे छोटे एकदम काई जैसे हो जाते हैं। और कहीं कहीं देखिए दीवार को भी कहीं कहीं पुरानी दीवार पर ऐसे काई जैसे हो जाते हैं। वही है कवक और यहाँ मशरूम है जो खाते हैं हम लोग। अब देखिए अब इसके बाद पढ़ेंगे हम प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी, प्राणी मतलब समझ रहे हैं प्राण, यानी प्राणी यानी कि बड़ा कुछ बात कर रहे हैं इसमें। देखिए प्राणी संपोषी पोषण की देखिए बाबू, इस पोषण की इस विधि में जीव अपने भोजन ग्रहण के अंतर्गत ठोस एवं तरल पदार्थों को सम्मिलित करते हैं। ठोस यानी तरल मतलब क्या हुआ, ठोस तरल का मतलब हुआ जैसे में देखिए चावल हो गया ठोस पदार्थ हो गया, चावल चावल के बाद गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या है ठोस पदार्थ है। मीट है, मांस है, मछली, सब क्या है ठोस पदार्थ है। और तरल के रूप में पानी करेगा, एल्कोहल, ये सब क्या होता है, ये हो गया प्राणी संपोषी के अंतर्गत ये सब जीव जाते हैं। जैसे में हो गए मनुष्य हो गया, भैंस हो गए, मेढक हो गए, सांप हो गए इत्यादि, कोई भी चीज मतलब जो यह इसके अंतर्गत आता है ठोस एवं तरल पदार्थों के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी को हम प्राणी संपोषी कहते हैं। तो समझ में आ गया है तो बाबू, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग। देखिए अब इसमें देखिए पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना था, हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने थे, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहला पढ़ना था हमें पोषण, जय प्रक्रम में पोषण। तो पोषण में पढ़ता पोषण, पोषण किससे करते हैं हम, इसके प्रकार हो गए। अब इसके बाद पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण, फिर इसके बाद पढ़ेंगे पौधों में पोषण, इनसे प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में ही सिद्ध करेंगे, सिद्ध कर कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ऑक्सीजन गैस से मुक्त करता है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। ये हम सत्यापित करेंगे। अभी चलिए बढ़ते हैं आगे।